प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे कार्य सिद्धि प्रश्न के बारे में। अंक शास्त्र के द्वारा कार्य सिद्धि प्रश्न के उत्तर देकर के ज्योतिष के सहारे हम बता सकते हैं कि आपका कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्नों को ज्योतिष के माध्यम से उत्तर दिए जा सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो उसे देखने के लिए कई प्रकार की ज्योतिष में विधियां बताई जाती है। उनमें से एक विधि है अंक शास्त्र के द्वारा। अंक शास्त्र के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। तो इसे ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार बताया गया, किस तरह से व्यक्ति के प्रश्नों को उत्तर दिया जा सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र में वैसे कई विधियां हैं, लेकिन उनमें से एक विधि है अंक शास्त्र। अब व्यक्ति प्रश्न करता है तो उस समय जब भी व्यक्ति प्रश्न करने आए, उस समय उस व्यक्ति से 1 से लेकर 9 के बीच में कोई भी एक अंक बोलने के लिए कहा जाए। अर्थात 1 से लेकर के 9 तक हम कोई भी उनसे एक अंक बोलने के लिए कहेंगे। जो भी व्यक्ति वो अंक बोलता है, उस अंक को दुगना करना है। फिर अंक को दुगना करके अब उनसे हम कोई एक फल का नाम लेने के लिए कहेंगे। जो भी व्यक्ति फल बोलता है, उस फल के अक्षरों को हम उसमें 13 और जोड़ेंगे। अब दुगने किए हुए जो 9 में से अंक है, वो और फल के अक्षर और उनमें से 13 जोड़े हुए जो योग आया, इन दोनों को जोड़ करके हम उनमें से 9 का भाग देंगे। फिर जो शेषफल बचता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भैया आपका कार्य है वो सिद्ध होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इतने समय के अंतराल में हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हम ज्योतिष शास्त्र में दे सकते हैं। अब मैं इसका उदाहरण देकर आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम जिस समय व्यक्ति प्रश्न करता है, उस समय उस व्यक्ति से कहा जाए कि भैया 0 से लेकर के 9 के बीच में कोई भी एक संख्या बोल। तो मान लीजिए वो व्यक्ति कोई एक संख्या बोलता 5, 9 में से, यानी 1 से लेकर 9 में से कोई एक संख्या बोलता 5। अब 5 को हम दुगुना करेंगे, यानी 5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाते हैं। तो अंकों में से दुगुना करने से 10 बने। अब हम उनसे ये कहेंगे किसी एक फल का नाम बताइए। जो भी व्यक्ति एक फल का नाम बताता है, उस फल के अक्षरों को हम उसमें 13 जोड़ेंगे। मान लीजिए वो फल केला हो सकता है, चीकू या फिर पपीता, कोई भी फल हो, या अनार भी हो सकता है। उस फल के अक्षर, मान लीजिए उस व्यक्ति ने अनार का कहा है, तो अनार में 3 अक्षर है, एक अ और ना और र। ये 3 अक्षर हो जाते हैं। तीनों अक्षरों को हम उनमें से 13 जोड़ेंगे तो 3 और 13 16 होते हैं। अब अंकों का योग करके आया, वो योग था 10। अब फल और 13 जोड़े, वो अंक हो गए 16। अब 10 और 16 को जोड़ेंगे तो वो अंक हो जाते हैं 26। 26 में से हम 9 का भाग देंगे, तो 9 का भाग देने पर 26 में से 2 बार जाता है। 9 दू 18 होते हैं। 18 को हम 26 में से घटाएंगे तो पीछे शेषफल रहते हैं वो 8। अब हम 8 के आधार पर कह सकते हैं कि भाई आपका कार्य वो देर से होगा या लेट होगा, या समय के आधार पर होगा या नहीं होगा। तो उस 8 का अंक क्या बताता है? तो यहाँ पर 8 शेषफल रहने से हम कह सकते हैं भाई आपका कार्य है वो नहीं होगा। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में हम उसके अंक के आधार पर, उसके अंकों के नाम के आधार पर हम कह सकते हैं कि आपका कार्य होगा या नहीं होगा। इस तरह हम अंक के नाम लेकर बोल करके हम कह सकते हैं। अब शेषफल, मान लीजिए शेषफल 0, 9, 1, ये अगर शेषफल बचता है तो हम कह सकते हैं कि आपका जो कार्य है वो 0, 9, 1 और 5, ये अगर शेषफल बचता है तो हम कह सकते हैं कि आपका कार्य जल्दी से होगा। अगर यहीं पर 7 और 3 शेषफल रहते हैं तो हम उससे कह सकते हैं कि आपको बात सुनने में आएगी, लेकिन कार्य जो वो आपका समय के अनुसार होना तय नहीं है। आपको केवल चर्चा ही मिलेगी कि भाई आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, लेकिन समय रहते वो कार्य शीघ्र नहीं होगा। अगर यहीं पर 8 और 2 बचे तो हम कह सकते हैं कि कार्य आपका बिल्कुल नहीं होगा। 4 या 6 बचे तो हम कह सकते हैं आपका जो कार्य है वो 3 घड़ी के अंतराल में हो जाएगा। 3 घड़ी के अंतराल में हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कार्य आपका नहीं होगा। 3 घड़ी का अर्थ होता है 72 मिनट। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो इसी प्रकार 3 घड़ियों में 72 मिनट होते हैं। तो 72 मिनट यानी 1 घंटा 12 मिनट में अगर आपका कार्य हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो फिर कदापि नहीं होगा। तो इस प्रकार हम ज्योतिष शास्त्र में अंक के माध्यम से हम
प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसे देखने के लिए सर्वप्रथम 1 से लेकर 9 के बीच में कोई एक संख्या बोलेंगे, फिर उसमें से 2 को दुगुना करेंगे। इसी प्रकार एक फल का नाम कहेगा तो फल के जितने अक्षर हैं उसमें 13 जोड़े जाएंगे, फिर इन दोनों के योगों को जोड़ करके 9 का भाग देना। अगर शेषफल 7 या 3 बचे तो बात सुनने में आएगी। अगर 0, 9, 1 और 5 बचे तो कार्य उसका जल्दी में होगा। 8 या 2 बचे तो कार्य कदापि नहीं होगा। 4 या 6 बचे तो कार्य 3 घड़ी के अंतराल में हो जाएगा। अगर 3 घड़ी के अंतराल में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। इसी प्रकार हम प्रश्नों के उत्तर अंक शास्त्र के माध्यम से दे सकते हैं। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल से आप बने रहिए। मैं आपको नई-नई प्रकार की नई-नई जानकारियाँ प्रदान करता रहूँगा। राधे-राधे, जय श्री कृष्णा।